हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद कर रहे हैं बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है मेरा नया वीडियो में। और हम आज इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे कि जो राजस्व कर्मचारी की पोस्ट आने वाली थी, जिसका जो फॉर्म फिलअप होने वाला था 15 जून से होने वाला था, ऐसा जो बिहार के मंत्री है उन्होंने बताया था। ऑन मीडिया रिकॉर्डिंग दिया था, वो वीडियो आप लोगों ने देखा होगा। लेकिन 15 जून तो छोड़िए, 15 जुलाई भी चला गया और 15 अगस्त भी चला गया, लेकिन इस वैकेंसी के बारे में कोई भी अपडेट नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इस वैकेंसी के बारे में कोई भी अपडेट नहीं है, लेकिन मैं आपको इसके बारे में अपडेट बताने जा रहा हूं क्या कुछ हुआ है इतने दिनों में इस वैकेंसी के साथ। ये दोस्तों, ये वैकेंसी तो आया जरूर था बिहार एसएससी के पास। जून मिड में ये वैकेंसी आता है और जुलाई में फिर से ये वैकेंसी मांग लिया जाता है वापस। किस लिए? ये सारी चीजें अनऑफिशियली हुई है, यानी वैकेंसी भी अनऑफिशियल भेजा गया, जो कि आपने देखा वायरल हुआ, जिसको मैंने बताया था ये फर्जी है, और वो एक तरह से फर्जी ही साबित हुआ। और वो वैकेंसी आई, बिहार एसएससी के पास आई, और फिर उसको मांग लिया गया कि इस पे फिर से अनुसंधान करेंगे और इसमें कितने पोस्ट खाली हैं, क्या इससे ज्यादा भी पोस्ट ऐड हो सकते हैं, इसके बारे में हम आपको फिर से बताएंगे। यानी कि ये वैकेंसी बिहार एसएससी की तरफ से ले लिया गया है जीएडी के द्वारा। अब जीएडी इस पे अनुसंधान कर रही है कि क्या इसमें पोस्ट और भी बढ़ाया जा सकता है या घटाया जा सकता है, इसका योग्यता क्या होगा, इसका सैलरी क्या होगा, ये सारी चीजें निर्धारित कर रही है। इसीलिए ये वैकेंसी सीजीएल 4 में ऐड होने की संभावना बहुत कम दिख रही है। सीजीएल 4 में जो पोस्ट आया हुआ है उसी पे आपका एग्जाम होगा। ये वैकेंसी 8000 जो समथिंग है, ये वैकेंसी आपको नए सिरे से आने की संभावना है। और अगर इस बीच में जीएडी अगर ये मतलब योग्यता बिना निर्धारित किए हुए सीधा ये भेज देता है, क्योंकि बिहार में आप जान रहे सब कुछ अनिश्चितता जैसा हो रहा है, कहीं कुछ भी हो रहा है। मंत्री कह रहे हैं उनके बात नहीं रहा है, मुख्यमंत्री कह रहे हैं उनके बात नहीं हो रहा है। तो इसलिए आपको ये बता दें कि अभी तक जो सूचना है उस सूचना में ये बताया गया है कि बिहार एसएससी के थ्रू से ये वैकेंसी ले लिया गया है, और इसमें जो भी योग्यता मानदंड है वो सब निर्धारित किया जाएगा। इसलिए इस पे थोड़ा सा और अनुसंधान करने के लिए जीएडी द्वारा ये वैकेंसी वापस लिया गया है। लेकिन ये वैकेंसी अलग सिरे से फिर से जारी होगा। लेकिन ये वैकेंसी आएगी। आएगी तो कब आएगी? तो जैसे ही सीजीएल 4 का अगर एग्जाम डेट जारी हो जाता है, तो ये मानिए कि ये वैकेंसी सीजीएल 4 में ऐड नहीं होगी। लेकिन हमारी सोर्स अभी संभावना बता रही है कि अब जो जिस प्रकार से सीजीएल 4 का एग्जाम का जो सिलसिला होने नवंबर दिसंबर में होने की बताई जा रही है, तो अगर नवंबर दिसंबर होता है तो ये वैकेंसी आपको सीजीएल 4 में ऐड नहीं होगी। लेकिन इस वैकेंसी में और भी वैकेंसी ऐड हो करके, जैसे तो आपने इसमें देखा कि जो राजस्व कर्मचारी है, तो राजस्व कर्मचारी से और भी निचले स्तर के कोई भी कर्मचारी हो सकता है, तो वो सब ऐड करते हुए एक नई वैकेंसी लाई जाएगी। और वो वैकेंसी आने की संभावना आपको जब सीजीएल 4 एग्जाम हो जाए, मतलब कि होने वाला रहेगा, प्रीलिम्स हो जाएगा, तो उसके बाद ये वैकेंसी दिखाई देगी। इसलिए इस वैकेंसी के बारे में आप देखेंगे कोई भी कहीं से कोई अपडेट नहीं है। जो मंत्री जी बयानबाजी किए थे उसके बाद वो इसके बारे में कुछ भी नहीं बोले। बस राजस्व कर्मचारी की पोस्ट आएगी, कब आएगी नहीं आएगी, इसकी कोई भी खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। इसलिए दोस्तों, हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि सीजीएल 4 में ही ऐड हो जाए। लेकिन अगर ऐड नहीं होता है तो आप लोग को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसका वैकेंसी फिर से बहुत जल्द ही आपको दिखाई देगा। धन्यवाद दोस्तों, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए।